मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी 15 जजों पर मुश्तमिल फिल कोर्ट के एक रुकन जिसने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की समाअत की और फैसला सुनाया। मुशाहिदा किया कि अपील के हक की साबका तौसीह एक बुनियादी हक को बढ़ाता है। अहम खदशात और अदालती फैसलों को ख़त्म करने की धमकी। जस्टिस रिजवी ने अपने इजाफी नोट में मुशाहिदा किया कि इस तरह की रुकावटें न सिर्फ इंसाफ के मुनज़्ज़म इंतज़ाम के लिहाज से बल्कि कानूनी फैसलों के इस्तेहकाम और पेशियन गोई के हवाले से भी नुकसानदा असरात मरतब कर सकती हैं। अगरचे जस्टिस अजहर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आईनी हैसियत को बरकरार रखा था, लेकिन उन्होंने साबका असर के साथ एक्ट के सेक्शन 2/5 के तहत अपील का हक देने पर दूसरे जजों के से इख्तिलाफात किया। उन्होंने कहा कि उनके इख्तिलाफ राय की बुनियाद इस मुमकिन नताइज की दयानतदारी से जांच पर रखी गई है कि इस तरह के साबका कार्रवाई के नताइज बरामद हो सकते हैं। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने जुमा के रोज़ फैसला सुनाया कि वफाकी दारुल हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम करते हैं को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO ऑर्डिनेंस 1960 के सेक्शन 3 के तहत नज़रबंदी के अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं है। ऑर्डिनेंस हुकूमत को नज़रबंदी के वसी इख्तियारात फराहम करता है और इस अहकाम ने 9 मई के फसादात के बाद PTI रहनुमाओं को पकड़ने और हिरासत में लेने के लिए इस्तेमाल किया है। MPO के सेक्शन 3 में कहा गया है कि हुकूमत अगर मुतमिन है कि किसी भी शख्स को अवामी तहफ़्फ़ुज़ या अमन की बहाली के लिए किसी भी तरह से नुकसानदा काम करने से रोकने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। तहरीरी हुक्म के जरिए इस तरह की हिरासत में गिरफ्तारी और नज़रबंदी की हिदायत। अगर हुकूमत मुतमिन हो कि मज़कूरा वजूहात की बिना पर ऐसा करना ज़रूरी है तो इस तरह की नज़रबंदी की मुद्दत में वक्तन फ़ौक़तन तौसीह कर सकती है, जो एक वक़्त में 6 माह से ज़्यादा ना हो। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन EOBI से कहा कि वो पेंशन्स के 2 खरब रुपए के वाजिबात की अदायगी के लिए एक जामिया मनसूबा तैयार करे। ये फैसला ECC के इजलास के दौरान किया गया, जिसके सदारत निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने की, जिसमें EOBI के बजट की मंजूरी दी गई। EOBI की चेयरपर्सन मोहतरमा नाहिद दरानी ने ECC को इसकी कारकर्दगी और उजागर करने के लिए एक जामिया प्रेजेंटेशन दी। ECC को बताया गया कि गुज़श्ता बरसों के दौरान EOBI का कंट्रीब्यूशन कलेक्शन जमूद का शिकार था, लेकिन हाल ही में इसमें तकरीबन 100 अरब रुपए का काफ़ी इजाफा देखा गया है। ECC ने EOBI को इसकी अच्छी कारकर्दगी पर सराहा और उसे हदायत की कि वो बजट कैलेंडर पर अमल करे और 2000 रुपए की वाजिबात की अदायगी के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबा तैयार करे। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और कानून मेरा मुहाफ़िज़ समाजी बहबूद की तंजीम ने कानून के नफाज और डिजिटल हिफाजत के दायरे में तावन को मजबूत बनाने के लिए मुफाहमत की एक यादाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं। DG FI ने मोहसिन हसन भट्ट और मोहतरमा फौजिया तारक सदर कानून मेरा मुहाफ़िज़ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने FIA हेडक्वार्टर्स में MOU पर दस्तखत किए। मुफाहमत नामे में बयान करदा ताउन के कलीदी शोबों में शामिल हैं। मलक मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इलेक्शन बॉडी ने 2024 की पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नामज़दगी को मुस्तरद कर दिया है। खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी ने हकाम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो फरवरी में होने वाले इंतखाबात में अपने बेशतर उम्मीदवारों को हिस्सा लेने से रोक रहे हैं। 71 साला साबिक क्रिकेटर स्टार जो करप्शन के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECCP ने 5 साल के लिए सियासत से रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जुमे को कागजात नामजदगी दाखिल किया। AP की तरफ से देखी गई दस्तावेज़ात के मुताबिक इंतखाबी अहदेदारों ने खान की उम्मीदवारी को उनकी सज़ा की वजह से मुस्तरद कर दिया। जो कुछ उन्होंने कहा वो आइन के तहत उनकी नाअहली। उन्होंने उनकी काबीना के साबिक अरकान की उम्मीदवारी को भी मुस्तरद कर दिया। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के 4 सूबाई ऐवान जो सियासी मंजरनामे का एक पेचीदा जाल बनाते हैं, एक पेचीदा मोज़ेक हैं जहाँ बराह रास्त इंतखाबात ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों और अक़लियतों की नुमाइंदगी के मुरक्कब के ज़रिए ताकत की तकसीम होती है। कौमी असम्बली जो ताकत का मरकज़ है, इसमें 336 नशिस्तें हैं, जिनमें 266 जनरल नशिस्तें 60 ख़वातीन के लिए और 10 अक़लियतों के लिए मखसूस हैं। जहाँ हुकूमत बनाने का जादुई नंबर 169 है। एक सादा अक्सरियत जो वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कर सकती हैं। पंजाब सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों के साथ एक अहम मकाम रखता है। ताहम सिंध से 45, बलोचिस्तान से 61 और वफाकी दारुल हुकूमत से 3 नशिस्तों पर बराह रास्त आम इंतखाबात के जरिए इंतखाब होना है।
मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पीटीआई के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान MBS की जानिब से मिलने वाले तोहफ़ की मालियत से मुतल्लिक़ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। नैब की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में तोहफ़ की दुरुस्त मालियत की जाँच पड़ताल का कोई मुनासिब निज़ाम नहीं है, क्योंकि 3.16 अरब रुपये की तोहफ़ की मालियत सिर्फ 180 मिलियन रुपये थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि तोहफ़ पीटीआई के बानी और उनकी अहलिया ने 90 मिलियन रुपये की निसफ रकम अदा करने के बाद अपने पास रखे थे। पाकिस्तान का कोई इदारा सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में दिए गए ज़ेवरात की कीमत का तयन नहीं कर सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुबई में एक अंदाजे के मुताबिक खजाने को 1.57 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। FBI और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टमर्स की एक कमेटी ने तोहफ़ की मालियत मालूम करने से आजिज़ी का इजहार किया है। जब इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन डिवीज़न से वैल्यूएशन के लिए रब्ता किया गया है तो उसने कहा है कि जीम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी गैर फ़ाल है। करते हैं इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब अदालत ने जहिलम पिंड दादन खान डोल कैरिजवे मनसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक केस में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को मज़ीद 6 रोज़ के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की तहवील में दिया। हफ्ता को नैब प्रोसिक्यूटर इरफान बोला ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर को बताया कि पीटीआई के साबिक रहनुमा ज़र तफ्तीश है और मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक तफसीलात बता रहे हैं। बोला ने बताया कि प्रोजेक्ट के ठेकेदार को भी नैब ने 2 जनवरी को तलब किया था और अदालत से रिमांड की मुद्दत में तौसीक की इस्तदा की थी। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता समाअत के दौरान नैब ने 14 रोज़ा रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने सिर्फ 10 दिन का रिमांड दिया था। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साल के आगाज़ में जो इत्तफाक से कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत के साथ जंगबंदी के खात्मे के ऐलान के 2 माह बाद हुआ, पिशावर का रेड जोन एक खुदकश धमाके से लड़ उठा जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए। अगरचे इब्तदाई तौर पर TTP ने इस घिनौने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और बाद में बयान वापस ले लिया, ताहम इस वाक़े ने तालिबान की ज़ेर क़यादत अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को साल भर के लिए मोड़ दिया, क्योंकि अफगानिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक फरीक मुंतखब करे। TTP अल्टीमेटम इस वक्त के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल पर मुश्तमिल एक आला सतह वफद के जरिए आया, जिसने अफगानिस्तान का दौरा किया और दहशतगर्दी में TTP के मुलव्वस होने के बारे में अफगान तालिबान के साथ नाकाबिले तर्दीद शवाहिद शेयर किए। पाकिस्तानी सरजमीन पर हमले, ताहम अल्टीमेटम और नाकाबिले तर्दीद शवाहिद के बावजूद, जिसमें TTP के अहम रहनुमाओं के अफगानिस्तान में छुपे हुए ठिकाने भी शामिल थे। साल के दौरान दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा होता रहा और जूं साल करीब आ रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान की क़यादत वाली अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदा हैं।